हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशन से संबंधित 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चंस है। कहता है विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड नेशन इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशंस के अंदर में या अंतर्गत जो है कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है आइलैंड नेशंस है उसके बारे में पूछ रहा है। ए में दिया है श्रीलंका, बी में मेडागास्कर, सी में मालदीव्स, डी में दिया मॉरिशस। कहता है भारतीय महासागर में सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र कौन सा है। जैसा कि देख रहे कि श्रीलंका, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी जो है आइलैंड नेशंस हैं इंडियन ओशंस का। लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड की बात होती है, आइलैंड नेशंस की बात होती है, तो उसमें जो है इंडोनेशिया आता है। और इंडोनेशिया का जो पोर्शंस है वह जो है एक तरफ से इंडियन ओशंस है और दूसरी तरफ से जो है जो प्रशांत महासागर है या पैसिफिक ओशंस का जो है पार्ट पड़ता है, जिसका एक्सटेंडेड फॉर्म जो है आप जो देखते हैं फिलीपीन सागर, उसी से वो कंसर्न है, जुड़ा हुआ है। तो प्रशांत महासागर और जो है इंडियन ओशंस दोनों से जुड़ा हुआ है इंडोनेशिया का जो है इंडोनेशियंस आइलैंड नेशंस। परंतु इस विकल्प में जो दिया गया है वो दिया गया इंडियन ओशंस के बारे में कि इंडियन ओशंस के अंदर में, भारत हिंद महासागर के अंदर में कौन सा जो है सबसे बड़ा जो आइलैंड नेशंस है उसी पर इसमें बातें हैं। तो ए में दिया है श्रीलंका, बी में दिया मेडागास्कर, सी में दिया मालदीव्स और डी में दिया मॉरिशस। तो इन चारों में जो सबसे बड़ा आइलैंड नेशंस है, ये सभी चारों आइलैंड नेशंस जो है हिंद महासागर में ही है। और इसमें जो सबसे बड़ा है वो आपका जो है मेडागास्कर है, जो कि आप अफ्रीका जब देखेंगे, जो अफ्रीका का जो मोजाम्बिक कंट्री है, उसका जो मोजाम्बिक चैनल है, उसके बाद जो आप देखेंगे कंट्री, उसका नाम ही मेडागास्कर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। कहता है व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का जो एवरेज डेप्थ क्या है। तो व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशंस। इंडियन ओशंस का औसत जो है गहराई क्या है। इंडियन ओशंस का औसत गहराई क्या है। ए में दिया आपका 2500 मीटर, बी में दिया है 3741 मीटर, सी में दिया है 5200 मीटर्स, डी में दिया 4800 मीटर्स। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। कहता भारतीय महासागर की औसत गहराई कितनी है। तो भारतीय महासागर की जो औसत गहराई है वह है आपके ऑप्शंस बी में जो दिया गया 3741 मीटर अर्थात 3741 मीटर जो है हिंद महासागर की औसत गहराई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशंस। इसमें से कौन सा जो है इंडियन ओशंस का पार्ट जो है सी है। ए में दिया है कैरेबियन सी, बी में दिया रेड सी में दिया मेडिटेरियन सी और डी में दिया है बेरिंग सी। अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा सागर भारतीय महासागर का हिस्सा है। ए में दिया कैरेबियन सागर, बी में दिया लाल सागर, सी में दिया भूमध्य सागर, डी में दिया बेरिंग सागर। तो जो इंडियन ओशंस है उसका जो पार्ट की बातें कर रही है, तो उसमें जो पहला दिया है ऑप्शंस में कैरेबियन सागर दिया है, इट इज़ पार्ट ऑफ द नॉर्थ एटलांटिक ओशंस। यह जो है उत्तरी अमेरिका का जो है एटलांटिक महासागर, उत्तरी नॉर्थ एटलांटिक महासागर में पड़ता है, अर्थात अटलांटिक महासागर में है कैरेबियन सागर, जिसमें कि आप लोगों ने कैरेबियन कंट्री के रूप में वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा। उसी प्रकार जो आप दूसरा जो देख रहे हैं ये है लाल सागर, जिसको रेड सी कहते हैं। और ये रेड सी जो है आपका अरबियन सी से कनेक्टेड है और यही रेड सी का कनेक्शन जो है स्वेज कैनाल से जोड़ करके मेडिटेरियन सी से इसको जोड़ा गया। स्वेज कैनाल
के माध्यम से मेडिटेरियन सी में जोड़ा गया है, इसको भूमध्य सागर में जोड़ा गया है। तो लाल सागर जो है इंडियन ओशियन का जो है एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड है, ये हिस्सा है जो कि अरबियन सी से अटैच्ड है। उसका भूमध्य सागर जो है यह जो है इसका जो कनेक्शन है जिब्राल्टर स्ट्रेट से होता है, एटलांटिक ओशियंस का, यह अफ्रीका के नॉर्दर्न हिस्सा से अटैच्ड है और यूरोप के सॉदर्न हिस्सा से अटैच है, जिसको भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी कहते हैं। और बेरिंग सी जो है इसको हम लोग जानेंगे। बेरिंग स्ट्रेट आप लोगों ने सुना होगा कि जो बेरिंग स्ट्रेट है इसी से इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। यह जो है अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, अमेरिका का पार्ट है, और जो एशिया का जो सबसे टिप्स पॉइंट्स है उस टिप्स पॉइंट्स जो है के बीच का जो है यह स्टेट है बेरिंग स्टेट। और बेरिंग स्टेट जो है उसके जस्ट नीचे की ओर जब हम लोग आते हैं तो वो जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का पार्ट है बेरिंग सी। और ये बेरिंग सी जो है उत्तरी प्रशांत महासागर का हिस्सा हुआ या एक्सटेंडेड फॉर्म हुआ, या कह सकते हैं आप बेरिंग सागर जो है यह जो है नॉर्थ में है पैसिफिक ओशियंस के, प्रशांत महासागर के। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लाल सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट कनेक्ट्स द इंडियन ओशियन टू द पैसिफिक ओशियन। कहता है इनमें से कौन सा स्टेट जो है इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। तो आप जो देख रहे हैं ऑप्शन ए में दिया है जिब्राल्टर स्टेट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, बी में दिया स्टेट ऑफ मलाका, सी में दिया बेरिंग स्टेट और डी में दिया डोवर स्टेट। इसको मैं हिंदी में भी देख लेता हूँ। कहता कौन सा जल डमरू मध्य भारतीय सागर महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ए में दिया जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, बी में दिया मलाका जल डमरू मध्य, सी में दिया है बेरिंग जल डमरू मध्य और डी में दिया डोवर जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य जो है इस स्टेट को कहते हैं जिसमें कि दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को जो है एक नेरो सा, एक संकीर्ण सा जो है वाटर बॉडी कनेक्ट करता है, पानी जो कनेक्ट करता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टेट या जल डमरू मध्य कहते हैं। मतलब दो बड़े बड़े जल के बीच का मध्य जो है कनेक्शन स्थापित करने वाले, जो पानी का जो पैसेज है, नेरो पैसेज जो है, संकीर्ण जो गली है, नाला है, उसी नाला को जो है हम लोग क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं। जिसमें कि आप एग्जाम्पल के रूप में जिब्राल्टर स्टेट देखिए, मलाका स्टेट देखिए, बेरिंग स्टेट देखिए और डोवर स्टेट देखिए। तो पहला जो ऑप्शन दिया जिब्राल्टर स्टेट, ये जो जिब्राल्टर स्टेट है यह अटलांटिक महासागर का जो नॉर्दर्न हिस्सा है और जो प्रशांत मेडिटेरियन सी जो है भूमध्य सागर जिसको मेडिटेरियन सी कहते हैं उसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसका कनेक्शन जो है जिब्राल्टर स्टेट के माध्यम से होती है। अर्थात मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी के बीच का जो कनेक्टिंग वाटर बॉडी है वो है जिब्राल्टर स्टेट, और ये दो देश को अलग करती है जिसमें कि स्पेन और मोरक्को है। अफ्रीकन कंट्री मोरक्को और यूरोपियन कंट्री जो है स्पेन, इसके बीच में ये जो है स्टेट है जिब्राल्टर स्टेट है। तो ये तो होगा नहीं। ये पूछ रहा है कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है। बी में दिया मलाका जल डमरू मध्य। ये जो मलाका जल डमरू मध्य है यही जो है इंडियन ओशियंस को जो है पैसिफिक ओशियंस से कनेक्ट करती है, जिसमें आप देखेंगे कि जो है हमारा जो अंडमान सी है उसका जो है ईस्टर्न हिस्सा और जो फिलिपीन सी है उसके जो सॉदर्न और वेस्टर्न हिस्सा है उससे इसका कनेक्शंस होता है। और फिलिपीन सी इज द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियंस, तो वो पैसिफिक ओशियंस का हिस्सा है। तो ये जो है आपका मलाका जल डमरू मध्य यही होगा जो कि इंडियन ओशियंस को पैसिफिक ओशियंस को जोड़ता है। तीसरा जो सी जो है वो है बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग स्टेट। आप जानते हैं कि बेरिंग स्टेट जो है इसी से जो है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, और ये जो है हमारा जो है नॉर्थ जो पैसिफिक ओशियंस है उसमें जो बेरिंग सी है बेरिंग सी जो है और जो नॉर्दर्न पोल के करीब में जो ओशियंस है जिसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक ओशियंस,
तो आर्कटिक ओशंस और नॉर्थ पैसिफिक ओशंस के बीच में ये जो है पार्ट में जो है कनेक्शन करती है बेरिंग स्ट्रेट। ये हो गया आपका। उसके बाद लास्ट जो है आपका ऑप्शन है डी, जिसको जो हम लोग कहते हैं डोवर जल डमरू मध्य। तो जो डोवर जल डमरू मध्य जो है यह आपका जो है ये ब्रिटिश जो चैनल का नॉर्दर्न टिप्स है, जो कि यूरोप का जो मेन लैंड है और जो इंग्लैंड का जो है आइलैंड जो है उसके बीच में जो वाटर बॉडी है उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश चैनल। और उसी ब्रिटिश चैनल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वह संकीर्ण है और उसको जो है दोनों तरफ से, फ्रांस से और इंग्लैंड दोनों तरफ से नंगी आँखों से एक दूसरे के लैंड को, अगर स्काई फ्री हो मतलब मैंने साफ़ सुथरा आसमान हो तो देख सकते हैं एक दूसरे के इमारतों को। तो ये जो है आपको डोवर जल डमरू मध्य जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, इंग्लैंड के बीच में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर डिड द इंडियन ओशन सुनामी इंडियन ओशन सुनामी अकर्स? 2000, 2002, 2004, 2006। कहता है कि 2004 में जो है हिंद महासागर में, सर किस वर्ष जो है हिंद महासागर में सुनामी आया था? तो 2000, 2002, 2004, 2006। तो ये जो है सुनामी जो आया था 2004 में आया था। ये भूकंप के कारण आया था और इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और संपत्ति का भी बहुत सारे क्षय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन इंडियन ओशंस? इंडियन ओशंस का सबसे गहनतम बिंदु कौन सा है? ए में दिया है मैरियाना ट्रेंच, बी में दिया टोंगा ट्रेंच, सी में दिया जावा ट्रेंच, डी में दिया प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये जो ट्रेंच जो है इसको गर्त कहते हैं, जिसको खाई कहते हैं। तो समुद्र में जो है खाई जो पाई जाती है उसी खाई के बारे में पूछ रहा है कि सबसे गहरा खाई कौन सा है। तो भारतीय महासागर का सबसे गहरा खाई के बारे में पूछा है, गहरा गर्त के बारे में, ट्रेंच के बारे में पूछा है। तो ये जो है मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच है, यह दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है जिसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं। ये डीपेस्ट पॉइंट है हमारे अर्थ के किसी भी ओशंस के पर जो कंसीडर करते हैं तो उसमें। दूसरा जो है टोंगा गर्त है, ये भी जो है प्रशांत महासागर का ही पार्ट है। तो प्रशांत महासागर के जो उत्तर में नॉर्थ वाला जो है में जो है ये मेरियाना ट्रेंच है और साउथ में जो है टोंगा ट्रेंच है। और जावा ट्रेंच जिसको कहते हैं, जो जावा गर्त है, ये जावा गर्त जो है इंडियन ओशंस के जो है पार्ट है। और जो प्यूर्टो रिको गर्त देखते हैं ये जो है आपका अमेरिकन जो है नॉर्थ अटलांटिक महासागर में ये पाया जाता है। तो ये प्यूर्टो रिको नॉर्थ में है और जो है ये जो है प्यूर्टो रिको टाउन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो देख रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो देख रहे हैं तो उसके नीचे में जब आएंगे तो आपको अरबियन सी कैरेबियन सी मिलेंगे, गल्फ ऑफ मेक्सिको मिलेंगे और जो है अटलांटिक। तो ये कैरेबियन सी और जो अटलांटिक ओशन से उसी के बाउंड्री के रीजन में प्यूर्टो रिको गर्त जो है पाया जाता है। प्यूर्टो रिको जो है यह फेमस है, इसका संबंध जो है जो बारमूडा ट्रेंगल से है, उसमें जो 3 पॉइंट है मियामी, प्यूर्टो रिको और बारमूडा। तो ये 3 जो पॉइंट आपने देखा है तो उसमें ये भी पॉइंट है प्यूर्टो रिको। तो ये प्यूर्टो रिको जो है ट्रेंच है, ये जो है अटलांटिक महासागर का सबसे जो है डीपेस्ट पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन द इंडियन ओशन रीजन? कहता है इनमें से कौन सा कंट्री जो है इंडियन ओशन रीजन से संबंधित नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, लोकेटेड नहीं है? ए में दिया इंडोनेशिया, बी में केन्या, सी में ब्राजील, डी में इंडिया। कहता निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय महासागर क्षेत्र में स्थित नहीं है? मतलब कनेक्शन कह रहा है कि उससे कनेक्टेड है कि नहीं है। तो इंडोनेशिया तो है ही, उसका जो दक्षिणी हिस्सा है, उसका जो पश्चिमी हिस्सा है इंडोनेशिया का, वो जो है इंडियन ओशंस में ही उसका कनेक्शन है। केन्या का भी जो है जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी हिस्सा केन्या का है, उसका कनेक्शन इंडियन ओशन से है। वैसे ही ब्राज़ील का जो है संबंध जो है इंडियन ओशन से नहीं होकर के बल्कि अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से ब्राज़ील का संबंध है। भारत तो है ही, इसी के नाम से जो है इंडियन ओशन पड़ा ही है। तो भारत के नाम से इंडियन ओशन पड़ा तो उसको निश्चित रूप से रिलेटेड होगा। तो ऑप्शन इसका जो होगा सी होगा, जो कि इंडियन ओशन से नहीं जुड़ा हुआ है।
अब ये जो दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एमंग द कंट्रीज बॉर्डरिंग टू द इंडियन ओशंस। मैंने जो लेक्चर्स इंडियन ओशंस पर दिया था उसका जो वीडियो बनाया हूँ उसमें मैंने इस पर जो है विशेष रूप से डिस्कस किया था इस तरह के चीज़ों के लिए। तो इसमें दिया ए में एशियान, बी में सार्क, सी में आयोरा, डी में ब्रिक्स। ये कह रहा है कि जो है भारतीय महासागर किनारे वाले देशों के बीच जो है आर्थिक संगठन, आर्थिक सहयोग के लिए जो संगठन है जो बढ़ावा देता है, उसी संगठन के बारे में पूछ रहा है। कहते भारतीय महासागर के किनारे वाले देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए कौन सा संगठन बढ़ावा देता है। जैसे इंडियन ओशंस है उसके जो किनारे हैं, जो उसके जो रिम्स है, रिम में तट होता है, किनारा आता है, तो इसमें जो आर जो शब्द है आयोरा में, वो आर शब्द का तत्व मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म ही है रिम्स। तो ये इंडियन ओशंस रिम्स एसोसिएशन जो है, तो इस रिम्स एसोसिएशन में जो है जो कंट्री पाए जाते हैं वह जो है प्रशांत महासागर के जो कोस्टल रीजन्स वाले जो देश है वही इसका मेंबर है, जिसमें आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, ये सभी देश जो है मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव्स, ये सभी जो देख रहे हैं इंडियन ओशंस का है। तो ये कह रहा कि ये सभी जो तटवर्ती देश जो है इंडियन ओशंस के जो है, तो ये सभी जो है देश जो है इसमें जो है ना फ्रांस भी जो है रिम्स के मेंबर है, जबकि वो इंडियन ओशंस में फ्रांस आपका मेन लैंड नहीं देखते हैं, लेकिन फ्रांस का जो एक्सटेंडेड या ओवरसीज लैंड है वो इंडियन ओशंस में पाया जाता है, जिसके कारण फ्रांस भी इसके जो है मेंबर है। तो रिम्स जो है आयोरा जो है इस पर मैं अलग से स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, उसको आप बाद में बढ़िया से देख लेंगे। तो ये जो हिंद महासागर के जो रिम्स देश है, जो तटवर्ती या किनारे वाले देशों की जो आर्थिक सहयोग का संगठन को बढ़ावा देता है, वो आयोरा, IORA, आयोरा। ये सी हो गया ऑप्शन आपका जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता विच इज द वर्ल्ड्स लोएस्ट लाइन कंट्री लोकेटेड इन द इंडियन ओशंस। कहता है कि दुनिया में जो है सबसे जो निचले सतह पर जो देश है और वो इंडियन ओशन में पाया जाता है, उस देश का क्या नाम है। ए में दिया है श्रीलंका, बी में दिया मालदीव, सी में दिया है सीचेल्स, डी में दिया है मेडागास्कर। इसको हिंदी में भी देख लेता हूँ। कहता है कि दुनिया का सबसे निचला देश जो भारतीय महासागर में स्थित है वो कौन सा है। श्रीलंका, मालदीव और सेशेल्स, तीसरा है मेडागास्कर। तो इसमें जो मालदीव है वो सबसे ज़्यादा जो है क्या है, मालदीव जो है सबसे लो लेइंग कंट्री में आता है मालदीव। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसी का हिंदी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि विच टू सीज आर एक्सटेंडेड ऑफ द इंडियन ओशंस। इंडियन ओशन का जो एक्सटेंडेड कौन सा 2 सी है, उसमें दिया ए में अरबियन सी, बी में ए में दिया अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, बी में दिया रेड सी एंड कैरेबियन सी, सी में दिया मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, डी में दिया बेरिंग सी एंड अरबियन सी। इसको हिंदी में भी मैं देख लेता हूँ। कहता भारतीय महासागर के 2 विस्तार कौन से हैं। ए में दिया अरब सागर, बी में बंगाल की, ए में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बी में दिया लाल सागर और कैरेबियन सागर, सी में दिया भूमध्य सागर और लाल सागर, डी में दिया बेरिंग सागर और अरब सागर। तो ये जो देख रहे हैं इस चारों में जो है भारतीय महासागर के जो 2 विस्तार वाले जो है उसमें जो है इसमें जो है अरब सागर और बंगाल की जो खाड़ी है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। लाल सागर और कैरेबियन सागर जो है में जो है लाल सागर एक्सटेंडेड है इनका इंडियन ओशंस का, परंतु जो कैरेबियन सागर है वह जो अटलांटिक महासागर का एक्सटेंडेड है। उसी प्रकार भूमध्य सागर जो है ये जो है यूरोप और अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है उससे अटैच्ड जो है आपका भूमध्य सागर है। और लाल सागर तो जानते ही है। बेरिंग सागर और अरब सागर, बेरिंग सागर जो है ये पैसिफिक ओशंस का है पार्ट जो नॉर्दर्न हिस्से में पाया जाता है। वैसे अरब सागर इंडिया का है, इंडियन ओशंस का पार्ट है, परंतु दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो 2 विस्तार कौन से हैं, तो इनमें से आपने जो देखा बी सी डी में एक एक विस्तार जो किसी अन्य से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। यही था आपका
इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ 10 क्वेश्चंस, फिर इस तरह के ढेर सारे वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।